जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के जहाँ अनेक रास्ते बताए और उन रास्तों में उन्होंने ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ रास्ता बताया। और इस ज्ञान को पाना कैसे है वो भी हमने कल के श्लोक में जाना कि कभी भी ज्ञान को हम गुरु की सेवा के बिना, गुरु के प्रति नम्रता का व्यवहार किए बिना और गुरु के प्रति सम्मान प्रकट किए बिना नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ही गुरु के प्रति हमने इन भावनाओं को अपनाया तो हम ज्ञान के पात्र बन जाते हैं। और जब ज्ञान के पात्र बनेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति स्वाभाविक है। और ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो परमात्मा से जुड़ने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। क्यों? उसका उत्तर परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में देते हैं कि यथा एंधांसी समिधो अग्निर्भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते तथा। तो जैसे आग लकड़ी को स्वाहा कर देती है उसी प्रकार हे अर्जुन जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो हमारे जितने भी भौतिक कार्य हैं, भौतिक कर्मों के फलों को भस्मसात कर देती है। अब अग्नि सी छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा आग का रूप धारण कर लेती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमने दैनिक जीवन में भी देखे कि ज़रा सा शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग अपने अंदर कितनों को समेट लेती है। और लंदन में एक बार इतनी भीषण आग लगी थी, एक बेकरी में छोटी सी चिंगारी भड़की थी और उस छोटी सी चिंगारी से 13,200 मकान, 87 चर्च और कितने जो ऑफिसेस थे वो जलकर राख हो गए थे। तो एक छोटी सी आग की चिंगारी में कितनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को किस तरह अपने में समेटकर भस्मसात करती है। ज्ञान अग्नि बिल्कुल वैसा काम करती है। जैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो हमने जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी हमारे संचित कर्मों की अनेक जन्मों से जो हमने कर्मों को इकट्ठे किया हुआ है, उन कर्मों के फलों के पूरी तरह से समाप्त कर देती है। जिन कर्मों को, जिन जन्मों में हमने अनेकों कर्मों को अनेकों समय से इकट्ठा कर रखा है, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के द्वारा संचित की गई उस फल को तुरंत भस्मसात कर देती है। तो परमपिता परमात्मा अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि ज्ञान में वो शक्ति है जो इस जन्म में भी हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर देती है और आत्मबोध और भगवान के साथ इसका संबंध स्थापित करके भगवान की शरणागति की ओर ले जाती है। तो जब हम भगवान की शरणागति की को प्राप्त हो गए तो अनंत काल के संचित कर्म समाप्त हो गए और हम लौकिक बंधनों से मुक्त हो गए। तो लौकिक बंधनों से मुक्त होना है तो ज्ञान मार्ग को अपनाना है। और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होगी गीता के श्लोकों को पढ़ने से, जीवन में धारण करने से और उसके अंदर छिपे गूढ़ रहस्यों को समझने से। तो ज्ञान रूपी अग्नि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान का एक आधार है। तो जुड़ें इस ज्ञानमय चैनल से। इस धरती पर ज्ञान की
पावन अग्नि को फैलाएं और परमात्मा के साथ नाता जोड़ें, बोलें जय श्री कृष्ण और लिखें भी जय श्री कृष्ण।